चलिए, वेलकम टू TSF इंजीनियरिंग क्लासेस। आप सबों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। अब हम लोग एक क्वेश्चन बैंक जिसे बोल सकते हैं कि आज ही एग्जाम हुआ है, उसका हम लोग आज पेपर 2 का एनालिसिस करेंगे। किस तरह का क्वेश्चन आया, उसका आंसर क्या है, आपने कितना सही मारा, आपने कितना गलत टिक किया है, ये सारा चीज आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, मिला सकते हैं। तो आज फर्स्ट क्लास शुरू करते हैं, यानी फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए क्या दिया। पहला क्वेश्चन है, अब करो अपन देश कविता ककर लिखल लगे, तो सुकुमार जी का है। फिर नेक्स्ट है बिहार गीत के हेठे कौन गीत के राखल जाए। बिहार गीत के हेठे कौन गीत में राखल जाए, और हेठ का कौन सा गीत में रखा जाता है, तो संस्कार गीत में रखा जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जिग्नी डोआनी कहानी में अशोक के संगे के लागे, बोला संगी के लागे, उसका संगी कौन है, अशोक के संगी कौन है, तो अशोक के संगी कौन है, जंगली। कौन है, जंगली। ठीक है। फिर दिया हुआ है कि श्रीनिवास, क्या दिया हुआ है, श्रीनिवास पानुरी जी हेठे कौन समिति बनवल है। कैसा समिति, मन कौन सा समिति बना गया है, बालिडी खोटा समिति, खोटा साहित्य समिति, खोटा बोकारो खोटा कमेटी, बोकारो या खोटा विकास समिति, कौन सा बनाया गया है, ये आपको बताना है। यहाँ जो बनाया गया है वो क्या है, खोटा साहित्य समिति बनाया गया है। ठीक है। कौन सा समिति बनाया गया है, खोटा साहित्य समिति बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, चाबी काठी नाटक में कई गो जेनी पात्र है। जेनी का यानी लेडीज का कितना पात्र है, कई गो लेडीज पात्र इसमें आया है, तो 5 गो है। कितना आया, 5 गो। याद रखिए ऑप्शन नंबर डी, कितना आया, 5 आया। ठीक है। जेनी पात्र कई गो है, तो 5 गो है। नेक्स्ट दिया हुआ है, डॉक्टर विनोद कुमार जी लिखल कहानी के बताओ। विनोद कुमार जो है उसका कहानी बताना है, कौन वाला है इसमें से। ठीक है। तो इसमें से क्या है, खूब है। क्या है, खूब है। खट्टा में बहुवचन करने खातिर कौन प्रत्यय जोड़ल जाए, गुला, वैन, गुले, शोभे, तो ये क्या हो जाएगा, शोभे इसका आंसर हो जाएगा। गुदु कुची रानी और कौवा कौन किताब में छापल है, बोला गुदु कुची रानी और कौवा जो है ये कैसा है, तो लोक कथा है। गुदु कुची रानी और कौवा क्या है, लोक कथा। तो किसमें छपा हुआ, खोठा, किसमें छपा हुआ है, ये आपका छपा हुआ है ये आपका छपा हुआ है, किसमें छपा हुआ है, तो खोठा लोक साहित्य में छपा हुआ है। ठीक है। वो किसमें छपा हुआ है, खोठा लोक साहित्य में छपा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है 8 के बाद क्या आएगा, 9 क्वेश्चन में क्या दिया है, अनिता कुमारी जी हेठे कौन गीत लिखल है, बोला अनिता कुमारी का इनमें से कौन सा गीत लिखा है, ये आपको बताना है। तो अनिता जी कौन सा, जय मां जननी है, बम रक्षा जीवन रक्षा है, या फिर मिली करैया ये है, या सोहन लगे, जल्दी से बताइए कौन वाला है आपका ये गीत, जल्दी बताइए। ये इसमें तो टिक लगा हुआ है, ये बच्चा टिक लगाया, सही टिक लगाया है, ये क्या हो जाएगा, बम रक्षा जीवन रक्षा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10, चाबी काठी नाटक में कई गो पुरुष पात्र है, बोला चाबी काठी नाटक में कई गो पुरुष पात्र है। यहाँ थोड़ा डाउट वाला क्वेश्चन है। ये बुक में जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 14। बुक में जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 14, लेकिन यहाँ 14 ऑप्शन नहीं है, तो उसका आमने सामने क्या है, 16, तो 16 ही ले लेंगे। ठीक है। इसके बारे में आगे जिक्र करेंगे कि कैसे क्या है नहीं है, इसका विशेष एनालिसिस करेंगे। लेकिन बोलेगा पुरुष पात्र का वो है चाबी काठी में, तो चाबी काठी नाटक में जो है ना पुरुष पात्र आपका 14 को ही है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं फिर आगे क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, देख सकते हैं
चाबी काठी नाटक में शंभु केशम युवक रहे, एगो क्रांतिकारी रहता है, एगो समाज सेवी रहता है, तो या फिर एगो चोर रहता है, मुंशी रहता है। तो चाबी काठी में शंभु जो रहता है वो क्या रहता है, एक क्रांतिकारी रहता है। शंभु जो रहता है वो क्या रहता है, एक क्रांतिकारी रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 12, उठा या उठे में कौन क्रिया है? तो उठा और उठक में कौन क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। कैसी क्रिया है? तो सकर्मक क्रिया है। उठा या उठक में कौन सा क्रिया है? तो सकर्मक क्रिया है। ठीक है, कैसा क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। ठीक, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन 13, चंटू कौन लोक कथा का पात्र लागे? चंटू जो है कौन लोक कथा का पात्र है? चलिए, चंटू कौन लोक कथा का पात्र है? 7 भाई 1 बहन का है, केतकी फूल है, धनक धधनी है, कोई नहीं, क्या हो जाएगा? तो ये धनक धधनी है, क्योंकि यही में बंदर को लाता है, उसका मम्मी रुपा टका देता है और ये क्या करता है? बंदर का एगो बंदर लाता है, क्या लाता है? बंदर लाता है, उसी से ये क्या होता है? धनवान बन जाता है। क्या बनता है? धनवान बनता है, अभी याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना 13 के बाद क्वेश्चन नंबर आएगा आपका 14। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, देशक जवान कविता हैठक कौन किताबें शामिल है? देश का जवान जो है ये यहाँ जो कविता दिया है उसमें कौन किताब में शामिल था? देशक जवान की कविता किसमें शामिल है? हिलोर में है, लौर में है, एक पोथिया डोंगल महुआ में है, क्या जरगुर में है? तो किसमें हो जाएगा? याद रखिए, किसमें हो जाएगा? एक पोथिया डोंगल महुआ में आपका है देशक जवान। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन और आप ले सकते हैं कि देशक जवान के लेखक का क्या नाम है। ठीक है, इस तरह के आप देख सकते हैं कि और इनसे रिलेटेड आप क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, जो बता रहे हैं आपको आगे जाके सुविधा होगा। सीजीएल एग्जाम यदि आप फॉर्म भरे हैं तो उसमें मान के चलिए इसी तरह रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? हमनी सब एक कविता कवि के लागत, और हमनी सब एक कविता कवि कौन है? हमनी सब एक कविता का कवि जो है वो कौन है, ये आपको बताना है। श्रीनिवास पानुनी जी है, सुकुमार जी है, कि नागेश्वर डॉक्टर गजाधर महतो, कौन है? तो हमनी सब एक कवि का जो लेखक है ना वो कौन है? ये श्रीनिवास पानुनी जी। कौन है? श्रीनिवास पानुनी जी। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन हम लोग फिर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 जो दिया हुआ है इसको साफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है? लिंग गलत जोड़ के छाटा, कौन सा यहाँ लिंग का गलत तो मैंने जो सेट का सेटवाएं, टोपा का टोपली, मोहरत का जेनी, और एक मिनट चलिए ठीक है। ठीक है, बोला लिंग गलत जोड़ा का छाटा, कौन इसमें से गलत जोड़ा है? तो सेट का सेटमेंट ठीक है, टुपा का टुपली ये भी ठीक है, और आपको क्या दिया है? मरद का जेनी ये भी ठीक है, और छोवा का गिदर, दोनों का मतलब एक ही होता है। छोवा मतलब भी गिदर होता है, गिदर मतलब भी छोवा ही होता है, यानी वहां नहीं दिया है स्त्रीलिंग पुल्लिंग किसी भी तरह का, तो वो क्या है? वो आपका नहीं होगा, गलत है,
यानी ऑप्शन नंबर डी। 16 का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग आते हैं 17, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है कि नी उपसर्ग से बनल शब्द के छाटा, जो नी से बना निशा, निशा इसमें कोई उपसर्ग नहीं है, ये फुल्ली नाम है, इसको तोड़ दीजिएगा, नी और सा का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए यहाँ उपसर्ग नहीं। नी मुहैया, नी मुहैया मतलब मुहैया में नी लगा दिया, नी मुहैया, तो ये आपका क्या है? उपसर्ग से बना हुआ एक शब्द है जो नी मुहैया है, यानी 17 का बी हो गया। दिनेश दिनमणि जी लिखल गीत के पहचान का, इसमें से कौन सा दिनेश दिनमणि का गीत है ये आपको बताना है। मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे है, सोहन लागे रे है कि हमर भारत महा, कि बोने पाकले सोया को, तो ये क्या हो जाएगा? बोने पाकले सोया को, क्या हो जाएगा? बोने पाकले सोया को, ठीक है। 19 में एक पथिया डोंगल महुआ कैसन किताब लगे, तो एक पथिया देखिए, डोंगल महुआ कैसा किताब है? गीत संग्रह है, कहानी संग्रह है, कविता संग्रह है, कोई नहीं, ये क्या हो जाएगा? कविता संग्रह, ठीक है। क्या हो जाएगा? कविता संग्रह हो जाएगा, ठीक है। मेड़ और मानुष कौन भाव कविता लगे, देखिए मेड़ और मानुष जो है ना, ये कैसा कविता है, ये आपसे पूछा है कि मेड़ और मानुष ये कैसा कविता है, तो ये जन्मादि, मेड़ और मानुष क्या है? जन्मादि, क्या है? जन्मादि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया है देख सकते हैं। मेड़ और मानुष कौन भाग लगे, तो जन्मादि, ये क्या हो गया? जन्मादि है, ठीक है, क्या है? जन्मादि। हैठक कौन कविता एक पथिया डोंगल महुआ में सम्मिलित है, बोला हैठक जो कविता है उसमें से कौन वाला जो है ये सम्मिलित है? पढ़ रे नुनु ढेसा ढेसी छड़ डहर वन चल रे झारखंड के माटी, तो क्या हो जाएगा? ढेसा ढेसी छड़, क्या हो जाएगा? ढेसा ढेसी छड़, ये मेरा क्या है? एक पोथिया डोंगल महुआ का। नेक्स्ट दिया पहान के समाज बाटे ले कुछ जमीन देल जाए, ओकरा की कहल जाए, तो पहनई जमीन, क्या बोलते हैं उसको? पहनई जमीन बोलते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? पहनई जमीन, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका, देख सकते हैं क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन आगे क्या दिया हुआ है? ये हो गया। अब हम लोग आगे की आते हैं 23, 22 हुआ था, हो गया, 23 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपको क्या दे रहा है? देखिए, बूढ़ी आर ओकर नाती लोक कथा का जोगाड़ी करल, देखिए बूढ़ी आर ओकर नाती लोक कथा के जोगाड़ी कौन किया था? क्वेश्चन नंबर बोलिए, क्वेश्चन नंबर कितना है? 23 है। बूढ़ी और ओकर नाती लोक कथा का जोगाड़ी करल कौन करता है, ये आपको बताना है। कौन किया है बताइए? दिनेश दिनमणि, डॉक्टर गजाधर मटो, डॉक्टर अरविंद कुमार, या फिर डॉक्टर BN औतार। ये कौन किया है? डॉक्टर अरविंद कुमार ने किया है, ठीक है, इसे कौन किया है? डॉक्टर अरविंद कुमार ने। धनक गजनी लोक कथा में बूढ़ी चंटू के किना एगो टाका देल हथी, बोला कि कैसा एक टाका जो एक टाका जो दिया था, टाका जो दिया था वो किस तरह का था? तो रुपाक टाका था। कैसा टाका था? धनक गजनी में लोगों बूढ़ी क्या दिया था? रुपाक टाका दिया था, ठीक है। आगे आते हैं 25 एक पोथिया डोंगल महुआ में डोंगल का अर्थ की हुआ है। एक पोथिया डोंगल महुआ में डोंगल का अर्थ की हुआ है, तो देख सकते हैं डोंगल का अर्थ मतलब क्या होता है? चुनना। क्या अर्थ होता है? चुनना। तो चुनना तो यहाँ हो नहीं, की हो, तो डिंगवाइल इकट्ठा किया, ये तो होगा नहीं, बिछौल, बिछौल होगा, यही आपका आंसर होगा। क्षेत्रायल में अलग अलग करते हैं, बिदरायल, ये तो होगा नहीं, आंसर क्या हो जाएगा? बिछौल। एक पक्षी डंगल महुआ में डंगल का अर्थ की होते? बिछौल होते। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, इसमें हम लोग देखेंगे जल्दी
क्वेश्चन आते हैं 26 में देखिए क्या दिया हुआ है। 26 में दिया है दिनेश दिनमणि जी हेठ कौन लोक कथा के जोगाड़ी करल। जो दिनेश दिनमणि जी है उसका हेठ में यानी यहाँ जो 4 ऑप्शन दिया उसमें से कौन सा लोक कथा में जोगाड़ी है। लुजकर बेटी छुआ, फूटा भीतर किया गोटा, केतकी फूल या फिर दू बिहार दुर्गति। जल्दी जल्दी बोलिए, दू बिहार दुर्गति या फिर लुजकर बेटी छुआ या फूटा भीतर किया गोटा या फिर केतकी फूल। जल्दी से बोलिए क्या होगा आंसर इसका, जल्दी से बोलिए। चलिए इसका आंसर होगा आपका क्वेश्चन ये 26 हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, फूटा भीतर किया गोटा। दिनेश दिनमणि जी हेठ कौन लोक कथा के जोगाड़ी करल है, फूटा भीतर चिया गोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन महेश गोलवार हेठ कौन कविता लगे। महेश गोलवार का कौन कविता है, जय जवान जय किसान, आज एका इकट्ठा हमें कवि नहीं हम ही करब गुलाम। कौन सा हो जाएगा, जय जवान जय किसान। ये ऑप्शन जो है ये इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। 28 का देखिए कॉकर जयंती में छठा दिवस मनाया जाता है, तो आपको पता ही होगा किसका जयंती में मनाया जाता है, तो ये श्रीनिवास पानुरी। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन इसका डेट ऑफ बर्थ याद रख लीजिएगा, आ सकता है। ठीक है, क्या आ सकता है, इसका डेट ऑफ बर्थ आ सकता है। ठीक है, जल्दी से मिट जाओ। चलिए 28 तक हो गया ना, 28 के बाद क्या हो जाएगा 29, 28 तक हो गया 29 से। चाबी काठी नाटक में कालू राम मुंशी क्या रहे। देखिए चाबी काठी जो नाटक है ना उसमें उसका मुंशी कौन रहता है, बाबा रहता है, फकीरा रहता है, मंगल रहता है, रोहन रहता है, कौन रहता है ये आपको बताना है। चाबी काठी के नाटक में जो है कालू राम मुंशी कौन रहता है, जल्दी से बताइए आप इसका आंसर कौन रहता है। बाबा रहेगा, फकीरा रहेगा, मंगल रहेगा, कौन रहेगा, बाबा। ऑप्शन सॉरी फकीरा, क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आता है वाणिज्य कर माने की है। वाणिज्य मतलब क्या होता है, व्यापार करना, ये हम लोग पढ़ चुके हैं है ना, व्यापार करे। वाणिज्य मतलब क्या होता है, व्यापार करे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है झारखंड करम पर्व कहिया मनावल जाए, तो ये तो भादो इंजोरिया दशमी, आसीन इंजोरिया एकादशी, भादो इंजोरिया एकादशी किसमें मनाते हैं, भादो। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा, भादो इंजोरिया एकादशी में मनाया जाता है। ठीक है, जल्दी से हम 32 32 में देखिए 32 क्या हो रहा है, आषाढ़ महीने गावल गीत के कौन गीत कहल जाए। आषाढ़ महीना में कौन गीत कहा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा इसमें जो है आषाढ़ी गीत कहेंगे। क्या कहेंगे, आषाढ़ी गीत। ठीक है, आषाढ़ महीना में कौन सा गीत, आषाढ़ी गीत। झुमटा तो होगा नहीं, ठीक है, या फिर खमटा भी नहीं होगा, गमकस भी नहीं होगा। तो बस मेरा क्या गया, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन मानना ही है, तो क्या होगा आषाढ़ी गीत। नेक्स्ट होगा गाछ का बहुवचन बतवैया। गाछ का बहुवचन आपको बताना है। अरे भाई करंट मत मार यार, बताओ करंट मारेगा तो मर जाएंगे तेरे हैं, क्या होगा पता नहीं, करंट मारा थोड़ा थोड़ा है कोई दिक्कत नहीं। चलिए ऐसे नहीं करना है। गाछ का बहुवचन बतवैया, तो गछवेन, लेरवेन, गछनी, गछवा, क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा गछवेन। क्या हो जाएगा गछवेन। 33 का ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, 34 में देखिए कर्मा सोहराय टुसु सहुल पर्व चर्चा जो है हैठक कौन गीते हेल। आपसे पूछा है कि कर्मा सोहराय टुसु सहुल पर्व का जो है वो गीत किसमें चर्चा किया गया, ये आपको बोलना है। सोहन लागरे में हुआ है, मिली करैया में हुआ है, कि मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, तो ये किसमें हुआ है, मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे में, ये आपका आंसर सही होगा।
क्योंकि इसी में कर्मा भी है, सोहराय भी है, टुसु भी है, सरुल भी आया हुआ है, तो मांदर बाजरे बांसी बाजरे में हुआ। ठीक है, आगे फिर हम लोग आते हैं 35, क्वेश्चन नंबर 35। एक मिनट, ठीक है, यहाँ भी देख लेते हैं। सारा मेहनत बेकार हो जाएगा, तो छोड़िए, है ना। कहाँ तक बता दिए हम लोग? 33 तक हो गया। 34 देखिए, कर्मा भी हो गया, कर्मा और सोहराय टुसु सरुल परगट चर्चा है कौन गीत करल गया है, तो मांदर बाजरे बांसी बाजरे में किया गया है। नेक्स्ट आता है बेटी विदाय पहर कौन गीत गावल जाए, तो विदाय ये सब कोई आराम से समझ सकता है। कौन सा गीत का गाते हैं, तो विदाई गीत। कौन सा गीत है? विदाई गीत। कौन सा गीत गाते हैं, तो विदाई गीत गाते हैं। ठीक है, कौन सा गीत गाते हैं? विदाई गीत गाते हैं। ठीक है, कौन सा गीत गाते हैं? विदाई गीत गाते हैं। ठीक है, ये बोल रहा है कि बेटी की विदाई पहर में कौन सा कैसा गीत गाया जाता है, तो विदाई गीत गाया जाता है। भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी उपनाम क्या बतवा? भुवनेश्वर दत्त शर्मा, शर्मा का उपनाम क्या था? भुवनेश्वर दत्त शर्मा, जल्दी बोलिए, भुवनेश्वर दत्त शर्मा का उपनाम क्या था? झारपात था, बिहारी था, प्रभाकर था, व्याकुल था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको बताना है कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा का उपनाम क्या था। जल्दी से बताइए आप, क्या था? व्याकुल। देखिए टिक भी लगा हुआ है, क्या है? व्याकुल। जो भी बच्चे को पीडीएफ मिला है वो बहुत सारा सही लिखे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आगे देखिए 37 में आपको दिया झूमर कौन पहर गावल जाए, बिहार, करम पर्व, सोहराय पर्व, पुष पर्व। तो किसमें पाया जाता है ये झूमर? किसमें गाया जाता है? तो याद रखिए झूमर जो है ना, ये किसमें गाया जाता है? झूमर गाया जाता है आपका करम पर्व में। ठीक है, झूमर कब गाया जाता है? करम पर्व में गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर अब कितना आ जाएगा? 38 में देखिए सरुल पर्व के मुंडारी में की कहल जाए। सरुल पर्व के मुंडारी में क्या बोला जाता है? याद रखिए सरुल पर्व को क्या बोला जाता है? मुंडारी में बोला है। मुंडारी में याद रखिए इसका क्या बोला जाता है? तो बा पर्व। सरुल पर्व को मुंडारी में क्या बोला जाता है? याद रखिएगा बा पर्व, है ना। देखिए यहाँ टिक भी लगा हुआ है, ठीक है। क्या बोला जाता है? बा पर्व बोला जाता है। ठीक है, सरुल पर्व को मुंडारी भाषा में क्या बोलते हैं? बा पर्व बोलते हैं। नेक्स्ट है गुदुकुची रानी आर कोवा। लोक कथा में गुदुकुची रानी केकरा कहल जाए? ये चरक रंगक पोका, ये तो नहीं बोलते हैं। हरिया रंगक पोका, इसको भी नहीं बोलते हैं। करिया रंगक पोका, इसको भी नहीं बोलते हैं। क्या होगा? लाल रंग का पोका जो है उसको कहा जाता है आपका गुदुकुची रानी को कहा गया है। लाल रंग का पोका है और नाम है गुदुकुची रानी। ये ऑप्शन 39 का डी। नेक्स्ट है डॉक्टर बी एन औदार का पूरा नाम पूछा है। डॉक्टर बी एन औदार का पूरा नाम क्या होगा? तो याद रखिए इसका उपनाम भी आप याद कर लीजिएगा। डॉक्टर बासुनाथ औदार ये नहीं है, डॉक्टर बबलूनाथ औदार ये भी नहीं है, डॉक्टर भोगनाथ औदार ये भी नहीं है, डॉक्टर भोलानाथ औदार क्या बोलते हैं? डॉक्टर भोलानाथ औदार। यानी यह सही क्या हो जाएगा? डी।
नेक्स्ट है शिवनाथ प्रमाणिक। देखिए शिवनाथ प्रमाणिक जी उपनाम के बतवा। शिवनाथ प्रमाणिक जी का उपनाम क्या है? मानिक है, शिवाजी है, प्रेम जी है, मणिक चंद्र है। शिवनाथ प्रमाणिक का उपनाम क्या होता है? मानिक। क्या होता है? मानिक। ठीक है। अब हम लोग यहाँ आते हैं, क्या होगा, चलिए ये हो गया, कहाँ तक हो गया? शिवनाथ प्रमाणिक का उपनाम हो गया। 42 से हम लोग अब देखेंगे। जे बरखा, जय बरखा ऋतु में गावल जाए, बोरा जय बरखा ऋतु में गावल जाए, ऋतु में गावल जाए ओकरा की कहल जाए? झुमटा, टंटा, भदरिया, फगुआ, इसको क्या बोलते हैं? बोलिए। जय बरखा, बरखा मतलब वर्षा, बरखा मतलब वर्षा, जो वर्षा में गाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? एक मिनट। चलिए ठीक। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग कहाँ तक हो गया था? क्वेश्चन नंबर, जब बरखा ऋतु मैंने वर्षा ऋतु में जो गाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? यहाँ पूछना चाह रहा है ये। तो क्या बोलते हैं? वर्षा ऋतु में गाया जाता है तो झुमटा तो उसे बोलेंगे नहीं, है ना, वो झुमटा तो होगा ही नहीं, फिर खमटा भी नहीं होगा। क्या बच गया? भदरिया। ये मेरा वर्षा ऋतु में गाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? भदरिया गीत। कहते हैं सुंदर छोटा नागपुर गीत कर लिखल लागे, गीत केकर लिखल लागे? कहते हैं सुंदर सुकुमार जी का है, दीपक सवाल का है, दिनेश नीलमणि क्या है कि प्रदीप कुमार प्रदीप का है? बोलिए, जल्दी से बोलिए। ये बहुत अच्छा है, इसको जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए कि सुकुमार जी का है, दीपक सवाल का है कि प्रदीप कुमार। क्वेश्चन आपका था कितने सुंदर छोटा नागपुर, इसका जो आंसर होगा ये क्या हो जाएगा? दीपक सवाल। खोट्ठाई समासक कई गो भेद है, खोट्ठा में जो है समास का कई गो भेद है, याद रखिएगा। अधिकतर बुक में क्या दिया है? खोट्ठा में समास का कई गो भेद है, ये अधिकतर बुक में क्या दिया है ये आप बताइए। ठीक है, अधिकतर में कई गो दिया है? तो 7 गो दिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ ऑप्शन या तो 6 लेगा, 6 लेना चाहिए। बुक में जो भी बुक में अभी तक हम लोग देखे हैं वहां समासक के को भेज दिया है 7, लेकिन यहाँ 7 ऑप्शन है नहीं, ये एक डाउटफुल है। ठीक है, यहाँ 7 ऑप्शन है नहीं, तो 6 को मारिएगा, क्योंकि इसका नजदीक भी दे दिया है, 8 भी दे दिया है, 6 भी दे दिया है, यही दिक्कत है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे 45 में क्या दिया हुआ? हमर, है ना, बोल रहा है हमर भारत महान गीत कौन किताबें शामिल है?
हमर भारत महान जो है ये गीत जो है किस किताब में शामिल है, इसको आपको बताना है कि हमर भारत महान गीत जो है कौन झिंगापुर में है, झिंगापुर में है कि करियापुर में है कि सोहन लागे कि रांगा लागे, तो किसमें हो जाएगा सोहन लागे रे। हमर भारत महान का किसमें है सोहन लागे रे। सोहन लागे रे गीत का लिपैया कौन है, देखिए सोहन लागे रे गीत का लिपैया पूछ दिया है, स्पेशल गीत का, ना कि बुक का। बुक का पूछता तो दिनेश तिलमनी होता, लेकिन आपको गीत का पूछा है इसलिए क्या हो जाएगा शांति भारत, क्या हो जाएगा शांति भारत। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट हो जाएगा आपका 47 देखिए कौन नाम के की कहल जाए, कोई नाम है उसको क्या बोलते हैं, नाम के की कहल जाए। नाम को हम लोग संज्ञा बोलते हैं, क्या बोलते हैं नाम को संज्ञा बोलते हैं। कोई भी नाम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं संज्ञा, याद रखिएगा कोई भी नाम होता है उसको हम लोग संज्ञा का रूप ही बोलते हैं, ठीक है। जय माँ जननी आया गया क्वेश्चन, जय माँ जननी कविता के जननी माने की हुआ, कविता में जननी मतलब क्या है पालन रखवैया में जन्म देवैया में, है ना। जननी मतलब क्या होगा जय माँ जननी, जननी मतलब जो जन्म देता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं। लेकिन यहाँ जन्म देवैया माय के, या फिर जल्दी से बोलिए कि किसे बोलते हैं जय माँ जननी, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन दियो, क्या लेगा दियो लेगा। रोकनी गीत कौन रकम गीत लागे, रोकनी गीत जो है कौन रकम गीत है, तो याद रखिएगा रोकनी गीत कैसा गीत है, बिहार गीत तो होगा नहीं, सोहरा गीत होगा नहीं, कोई नहीं तो होगा ही नहीं। देखो ऑप्शन यहाँ दिया है किसान गीत, ये आपका होगा। रोकनी गीत कैसा गीत है तो किसान गीत है। क्या की कौन, ध्यान दीजिए क्या की कौन केसन सर्वनाम लगे, तो क्या की कौन से क्या पूछते हैं सवाल पूछते हैं, यानी सवालवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या की कौन क्या हो जाएगा सवाल पूछते हैं, तो की कह रहे हैं तो की खाए, कौन लागत है तो घर कहाँ लागो, या फिर तो ऊ कौन लागो, ये सब का के की से क्या होता है सवाल पूछते हैं, इसलिए सवालवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 50 हो गया। अब आ जाइए 51 में क्या बोला है, 51 में आपसे पूछा है कि हमें पेठिया जाए, हमीन कहाँ जाए, हामिन कहाँ जाएंगे पेठिया जाएंगे। ध्यान देखिए हामिन जो है वो कहाँ जाएंगे पेठिया जाएंगे। एक और में सर्वनाम, सर्वनाम आपसे पूछा है, सर्वनाम शब्द के छंटा, सर्वनाम शब्द पेठिया तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा हामिन होगा, क्या होगा हामिन। हामिन जो है वो क्या है सर्वनाम। महतो पर स्त्रीलिंग, महतो को क्या हो जाएगा, देखिए महतो को महतो, महत्वाइन, महतो आइन, महताइन, क्या हो जाएगा महत्वाइन, क्या हो जाएगा महत्वाइन। ये आपका सही जवाब होगा महतो का स्त्रीलिंग, महतो का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा महत्वाइन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 53 कौन सॉरी पूजा न्याय चार, न्याय चार सरहुल पूजा के गो खंडी है, तो याद रखिएगा पूजा में जो सरहुल में पूजा के गो खंडी है तो 3 है, कै गो है 3 गो। कौन कौन है ये आपको बताना है, ठीक है कौन कौन है ये आप याद कर लीजिएगा, हो सके अगला बार ये आपको आ जाए, ठीक अगला बार हो सके ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। 53 के बाद आ जाएगा 54 में क्या दिया हुआ है कि सांझे हासे झिंगापुर गीतक गीतकार क्या है, सांझे हासे झिंगापुर इसका गीतकार कौन है ये आपसे पूछा है। महेंद्रनाथ स्वामी सुधाकर है, अनिता कुमारी है, या फिर सुभद्रा कुमारी है, या फिर शिवनाथ प्रमाणिक। जल्दी से बोलिए इसका आंसर क्या होगा, तो 54 का क्या होगा जल्दी से आंसर आप बोलिए। तो देखिए सांझे हासिल झिंगापुर का आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महेंद्रनाथ गोस्वामी। चांचर गीत कौन पहर गावल जाए, चांचर जो गीत है वो कौन पहर गाया जाता है, ये आपसे पूछा है बिहा पहर, करम परब, पुष परब, सोहराय। चांचर कब गाते हैं जल्दी से बोलिए, चांचर कब गाते हैं, सोहराय होगा, क्या होगा
सोहरा 55 क्या होगा, चांचर कब गाया जाता है, तो सोहरा में ही गाया जाता है, ऑप्शन डी। ठीक है। चाबी काठी नाटक में सोहंगी ककर माय लगे, बोला चाबी काठी में नाटक जो है सोहंगी किसका माँ है, तो शंभू का माँ, किसका माँ है, शंभू का माँ। विश्वनाथ नागर जी जन्म कब होता है, याद रखिए, तो आपको याद ही होगा 7 जनवरी 1939। भाई बहन के शुभ प्यार के प्रति करम पाठ कर लिखवैया के है, बोला करम पाठ का लिखवैया कौन है, डॉक्टर बी.एन. हवलदार। शुभ प्यार के प्रति करम पाठ कर लिखवैया, देखिए करम पाठ कर लिखवैया कौन हो जाएगा, डॉक्टर बी.एन. हवलदार हो जाएगा, डॉक्टर विनोद कुमार हो जाएगा, डॉक्टर गजाधर महतो हो जाएगा, डॉक्टर रितु धासी। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। डॉक्टर बी.एन. हवलदार, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर बी.एन. हवलदार। ठीक है। भाई बहन के शुभ प्यार के प्रति करम पाठ का लिखवैया कौन है, बी.एन. हवलदार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, फिफ्टी 58 तो हो गया, अब 59 देखिए। शिवनाथ प्रमाणिक जी मायक नाम क्या बतवाया, बोला शिवनाथ प्रमाणिक जी का माँ का नाम आपको बताना है क्या है। शिवनाथ प्रमाणिक जी का माँ का नाम क्या है, तिनकी है, शांति है, रुक्मणी है, बिसरी है, क्या हो जाएगा, तिनकी देवी। क्या हो जाएगा, तिनकी देवी। शिवनाथ प्रमाणिक जी का माँ का नाम क्या हो जाएगा, तिनकी देवी। एक टोकी फूल कैसन किताब लगे, तो एक टोकी फूल जो है ना वो कैसा है, तो याद रखिएगा लोकगीत संग्रह, क्या है, लोकगीत संग्रह। एक टोकी फूल जो है वो क्या है, लोकगीत संग्रह। ठीक है, लोकगीत संग्रह, एक टोकी फूल क्या है, लोकगीत संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, लोकगीत रचनाकार लगे, तो रचनाकार इसका कौन है, कोई नहीं है, अज्ञात है। लोकगीत का रचनाकार क्या है, अज्ञात है। छठा शिष्ट साहित्यक जनक केकरा कहल गया, बड़ा छठा शिष्ट साहित्यक जनक केकरा कहल गया, शिष्ट साहित्य का जनक डॉक्टर ए.के. झा को बोला गया है, कि विश्वनाथ दशमधि राज को कहा गया है, कि डॉक्टर बी.एन. हवलदार को कहा गया है, या फिर श्रीनिवास पानुरी। तो याद रखिए शिष्ट साहित्य का जनक जो है ना वो श्रीनिवास पानुरी जी को कहा गया है। ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग 62 में। 62 में क्या बोला है, 62 हो गया क्या, छठा शिष्ट साहित्य का जनक हो जाएगा श्रीनिवास पानुरी। श्रीनिवास पानुरी जी क्या छठा वाल्मीकि क्या कहा है, छठा का वाल्मीकि जो है ना उसे किसने कहा था। ठीक है, ये आपको बोलना है कि श्रीनिवास पानुरी जी को छठा का वाल्मीकि किसने कहा था, जल्दी से बताइए किसने कहा था। भवानी प्रसाद मिश्र ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, विश्वनाथ दशमधि राज तो है ही नहीं, विष्णु पितामह इसने कहा था। ये हो जाएगा रामदयाल पांडे। क्या हो जाएगा, रामदयाल पांडे, जिसने विष्णु पितामह कहा था विश्वनाथ दशमधि राज ने। ठीक है, और रामदयाल पांडे ने क्या कहा था, श्रीनिवास पानुरी जी को वाल्मीकि कहा था। नेक्स्ट आता है सोन माटी ककर लिखल किताब लागे। सोन माटी जो है किसका लिखा हुआ किताब है, डॉक्टर विनोद कुमार सोन माटी, विनोद कुमार का है, या फिर गजाधर महतो का है, बी.एन. हवलदार का है, या फिर भोलानाथ महतो का। तो याद रखिएगा सोन माटी जो है वो किसका है, ये है आपका विनोद कुमार का। किसका है, विनोद कुमार का। नेक्स्ट है महेश्वर और पार्वती कौन कहानी के पात्र लगे। तो महेश्वर और पार्वती कौन किसका कहानी क्या है, जल्दी से बताइए, एकदम झटाझट जवाब दीजिए, इसमें देरी नहीं होना चाहिए। महेश्वर और पार्वती कौन है, हम जियब कैसे। क्या हो जाएगा, हम जियब कैसे। नेक्स्ट पर सब पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आ रहा,
कालूराम कौन नाटक पात्र लागे। देखिए कालूराम जो है कौन नाटक का पात्र है, तो नाटक याद रखे, नाटक तो एक ही को न पढ़ना है यार, एक पढ़ना एक ही को पढ़ना है, चाबी काठी। तो आंख बंद कर नाटक में कुछ भी बोलेगा तो क्या हो जाएगा, चाबी काठी। ठीक है, क्या हो जाएगा नाटक में, चाबी काठी। ठीक है, आगे आता है ठीक है, जिंदगी का डवानी, जिगनी डवानी बोला, जिंदगी डवानी जो है, जिगनी डवानी कौन किताब में शामिल है, जिगनी डवानी जो है किस किताब में शामिल है, वो खटरस में है, परीक्षा में है, सौंद माटी में है, या फिर छायर में है। जिगनी डवानी जल्दी से बोलिए, जिगनी डवानी किसमें शामिल है, जिगनी डवानी जल्दी से बोलिए, जिगनी का डवानी, जिंगिक डवानी सॉरी, जिंगिक डवानी किसमें शामिल है, तो सौंद माटी में, किसमें है, सौंद माटी में जिगनी डवानी शामिल है। अब हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन में, महुआ का गुणगान है कौन कविता में करल गए है, तो याद रखिएगा महुआ का गुणगान किसमें किया गया है, महुआ भनिता में। ठीक है, महुआ भनिता में क्या किया गया, महुआ का गुणगान करल गए है। ठीक है, सिक्सटी 8 तक हो गया शायद, 68 तक हो गया ना, अब 69। छाया कहानी में कुल कई गो पात्र है, 6 गो, 5 गो, 4 गो, 8 गो। छाया में कई गो पात्र है, तो मोटा मोटी कई गो पात्र है, 5 गो। बोलेगा छाया कहानी में कुल कई गो पात्र है, तो 5 गो हो जाएगा। कौन कौन हो जाएगा, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कौन कौन पात्र है ये भी आपको याद रखना है। तो 5 गो पात्र है। ठीक है, विशेषण का कई गो भेद हुआ है, तो ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विशेषण का कई गो भेद होता है, बताइए जल्दी, विशेषण का कई गो भेद होता है, ये आपको बताना है, जल्दी से आप बताइए कई गो होता है, तो 4 गो। विशेषण का भेद कई गो है, 4 गो। ठीक है, कौन कौन है इसे आप याद कर लीजिएगा, सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ सकता है इससे रिलेटेड। अब देखिए पूरा औजी अवैया मैंने किसी के बदले जो अवैया शब्द सही जोड़ का छांटा, काका का बदले काकी, तो काका काकी एकदम जेंडर अलग है, औजी अवैया कभी नहीं होगा। ठीक है, जैसे मौसा मौसी, मौसा मौसी में भी जेंडर चेंज है, जेठा गुंगू माय ये होगा, क्या होगा, ऑप्शन सी, जेठी का गुंगू माय, ये जेंडर चेंज है, जेठी का गुंगू माय। ठीक है, औजी अवैया, जेठी या गुंगू माय। चाबी काठी के पर लिखल लागे, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। चाबी काठी जो है वो किसका लिखा हुआ है, जल्दी से बोलिए, श्रीनिवास पानू जी, इम्तियाज गदर, मंटूरन, महेंद्र प्रभु, तो किसका हो जाएगा, चाबी काठी किसका लिखा हुआ है, चाबी काठी जो नाटक है वो किसका लिखा है, श्रीनिवास पानूरी जी का लिखा हुआ है। फूल कर परब सरोल आ तकर प्रासंगिकता पाठ कौन किताबें शामिल है, तो कोठा निबंध में ये शामिल है आपका। ठीक है, सरोल परब। आगे बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 74 में क्या दिया हुआ है, हाँ चलिए 74 में देखिए, संज्ञा औजी अवैया शब्द की कहा, संज्ञा के बदले जो शब्द आता है उसे क्या बोलते हैं, तो ये तो हम लोग बहुत आसान क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, है ना, क्या बोलते हैं इसको, सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को क्या बोलते हैं, संज्ञा के बदले जो शब्द आवा है अगर की कहल जाए तो सर्वनाम। झारखंड सरकार बाटेल खट्टा श्रेष्ठ साहित्यकार कौन, श्रेष्ठ साहित्यकार से सम्मानित है, तो बोले झारखंड सरकार की तरफ से कौन मतलब श्रेष्ठ साहित्यकार पावल गया है, तो कौन
मिला है ये आपको बताना है। शिवनाथ प्रमाणिक, नरेश नीलकमल नारायण की डॉक्टर गजाधर महतो, क्या हो जाएगा शिवनाथ प्रमाणिक। और एक क्वेश्चन इसमें आपको ऐड कर दे रहे हैं, ये आप पता कीजिएगा। इसके अलावा और किसे मिला, ठीक है, इसके अलावा और किसे श्रेष्ठ साहित्यकार का पुरस्कार मिला है वो आपको याद करना है, ठीक है, दिया हुआ है या क्लास में बताया हुआ है। आप आगे, अच्छा क्वेश्चन नंबर 76, 7 भाई एक बहन लोक कथा जोगाड़ी करल भक्त, बोला 7 भाई एक बहन के लोक कथा का जोगाड़ी किसने किया है? शांति भारत ने किया है कि डॉक्टर अरविंद कुमार ने किया है, डॉक्टर ए.के. झा ने किया है? 7 भाई एक बहन, तो 7 भाई एक बहन जो पहला कविता है लोक कथा का 7 भाई एक बहन, उसको किसने किया है? शांति भारत ने किया। किसने किया है? शांति भारत ने ही किया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 77 में क्या बोला है? 77 में देख सकते हैं क्या बोला है कि ढकरते या फिर ढकरोत, है ना, ढकरते या ढकरोत में, है ना, ढकरोत में कौन प्रत्यय लागल है? तो इसमें कौन पर, ढकरते में कौन सा प्रत्यय लगा है ये आपको बताना है। ढकरते में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है ये आपको बताना है। ढकरते में, तो ढकरते में कौन सा प्रत्यय लगा? अयत प्रत्यय लगा। क्या लगा है? अयत, ठीक है। ठीक है, ढकरते में कौन सा प्रत्यय लगा है? अयत, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 78 में क्या दिया है? 78 देखिए, चाबी काठी नाटक में दमयंती की लागे। चाबी काठी नाटक में जो दमयंती है वो क्या है? ठीक है, दमयंती, चाबी काठी नाटक जो है उसमें दमयंती कौन है? तो एगो शिक्षित युवती, माने एक शिक्षित है ना, पढ़ा लिखा लड़की, तो ये इसीलिए बोलते हैं एगो शिक्षित युवती। सेवाती बावड़ी मेला गीतकार क्या लगे? सेवाती बावड़ी मेला का गीतकार कौन है? तो ये सुभद्रा कुमारी। कौन हो जाएगा? सुभद्रा कुमारी। सेवाती बावड़ी मेला से 100 से सेवाती, 100 से सुभद्रा, इस तरह भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। सेवाती बावड़ी मेला का लेखक कौन हो गया? सुभद्रा कुमारी। चाबी काठी नाटक में रोहन ककरा कहल गया है? तो रोहन ककर बेटा, सॉरी बोला रोहन ककर बेटा है। चाबी काठी में रोहन किसका बेटा है? कालू राम का है, राधोक है, ऋतिक है, बुधनाथ है, किसका है? कालू राम का। रोहन किसका बेटा है? तो कालू राम का बेटा है, ठीक है। अब आते हैं डॉक्टर ए.के. झा जी जन्म ठाव का बता। तो लिखा मधुकरपुर बोकारो, ये तो नहीं होगा। बगदा बोकारो, ये भी नहीं होगा। कसमार बोकारो, ये हो सकता है, लेकिन चंडीपुर कसमार बोकारो है, इसलिए सिर्फ कसमार देगा तो ये नहीं देगा आंसर। आंसर क्या लेगा? चंडीपुर, है ना, क्योंकि जगह का नाम है चंडीपुर, ठीक है, इसलिए चंडीपुर बोकारो लेगा, ना कि कसमार बोकारो। क्या लेगा? चंडीपुर बोकारो। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 82। पाहन केकरा कहल गया? पाहन जो है किससे कहा गया, या पाहन केकरा कहल गया किसे कहते हैं? पाहन, तो देखिए पाहन केकरा कहल गया? सरनाय पूजा करे वाला, नया के, गोड़ा के, कोई क्या होगा? सरनाय यानी सरनाय में जो पूजा करता है उसी को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? सरनाय पूजा करे वाला के पाहन कहा जाता है। सरना में जो पूजा करता है उसी को क्या बोलते हैं? चलिए यहाँ तक हो गया 82। 83 में देखिए
रोहन और मोहन कौन कहानी का मुख्य पात्र लगे? रोहन और मोहन किस कहानी का मुख्य पात्र है? ये आपको ध्यान देना है। रोहन और मोहन किस कहानी का मुख्य पात्र है? गुरुजी फिकिर, हम कैसे जिए, बोनेग्लोर, शायर। तो रोहन और मोहन किसका है? ये आपका है शायर का। ठीक है, इस साइड से शायद दिख नहीं रहा हो। खट्टा में कई गो स्वर वर्ण है, तो याद रखिए खट्टा में कई गो स्वर वर्ण है? 8 वर्ण। कौन कौन है ये आपको याद रखना है। ठीक है, अ आ हसई दीर्घ हसव दीर्घ है ना, एगो ए है और ओ है, ये मिला के कितना हो गया? 8। ये आपको याद रखना है। हैठे उखरल शब्द है बहुवचन का बतवा। जेनियन ये है, बुधना है या समुद्री है या पिठिया है। तो जेनियन में ये क्या है? ये बहुवचन वर्ड है। जेनी का जेनियन हो गया। उ एगो चरफन गिदर लगे, एक विशेषण। तो विशेषण मेरा यहाँ क्या है? गिदर। गिदर कैसा है? उसका विशेषता बता रहा है कि कैसा है वो आपका चंफन है, तेज है, कमजोर है, बुड़बक है। तो चंफन है, चंफन मेरा क्या हो गया? विशेषण। क्या हो गया? विशेषण हो गया। में देखिए, वन पहाड़े जे सभ्यता पोंगाई है ओकरा कहल जाए। वन पहाड़े जो सभ्यता आया है उसे क्या कहते हैं? ये आपको बताना है। ठीक है, वन सभ्यता संस्कृति कहते हैं, पहाड़ी सभ्यता कहते हैं, अरण्य सभ्यता कहते हैं, या सभ्यता संस्कृति कहते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 88 में। मिली के रहिया कौन भावक गीत है वह पारे? मिली के रहिया कौन भावक गीत है पारे? मिली के रहिया में कैसा भाव व्यक्त होता है? बिहार गीत है कि देश प्रेम राष्ट्रीय भाव है, समाजवादी है कि सभ्य भाव है? कौन सा भाव? सभ्य भाव तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो मिली के रहिया में क्या होता है ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए, मिली के रहिया में क्या होगा? तो देश प्रेम का राष्ट्रीय भाव पावल जाए। लिंगक सही जोड़ के छठा, लिंग का सही जोड़ के छोड़ जठा जठा जठा, लेरू लेरा, सेठ सेठाएं, सेठ सेठाएं, ये आपका इसके लिंग को लिंग। ठीक है, यहाँ तो लेरू का लेरा कर दिया, जठा जठा कर दिया, को हटा दिया, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, अब आगे आते हैं हम लोग। 89 हो गया और 10 क्वेश्चन है, जल्दी से कर लेंगे, खत्म हो जाएगा। ठीक है, 90 लास्ट 10 क्वेश्चन। बोनेक लॉ कहानी कौन किताबें शामिल है? बोनेक लॉ का कहानी जो है बोनेक लॉ, ठीक है, ये किसमें शामिल है? सोन माटी में है कि दूरा जयपुर में है कि छायर में है कि नच की काफी में है? तो किसमें है? याद रखिएगा, ये किसमें है? ये आपका छायर में है। किसमें है? छायर में। बोनेक्लॉर कहानी कौन किताब में छपल है? तो छायर में छपा हुआ है। ठीक है, खोटा निबंध किताबें केवल, खोटा निबंध किताबें, निबंध केवल आपसे निबंध पूछा के हुआ है, तो खोटा निबंध किताब जो है उसमें के किताब है, केवल निबंध है तो 12 निबंध दिया हुआ है। ठीक है, देखिए 92 चाबी काठी नाटक में केवल दृश्य है, टोटल दृश्य केवल, चाबी काठी नाटक में टोटल दृश्य केवल 20 को, टोटल दृश्यों की संख्या यदि बोल देगा तो क्या हो जाएगा? 20। ठीक है, 93 दिया हुआ, हम घर जाही एकर में सर्वनाम शब्द के छाटा, और हम घर जाए, ये दिया हुआ है हम घर जाए, तो हम क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा, जाही घर हम, तो यहाँ क्या हो जाएगा? हम मेरा क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को दिया है 94 में क्या दिया है देख सकते हैं, कहाँ चलिए अभी 94 में क्या दिया है? जिंदगी डवानी कहानी का मुख्य पात्र क्या लगे? जिंदगी डवानी, इस कहानी में मुख्य पात्र कौन है? ये आपसे पूछा है। जिंदगी डवानी कहानी में मुख्य पात्र कौन है? तो जंगली। कौन है? जंगली। ठीक है, इसका मुख्य पात्र कौन है? जंगली। अब लास्ट 6 क्वेश्चन बचा हुआ है, जल्दी से 6 क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं और इसका टोटल एनालिसिस यानी टोटल क्वेश्चन
हम लोग बना चुके, देख चुके हैं। 94 हो गया, 95। अब देखिए सुगा कौन लोग कथा के पात्र लगे। सुगा सबसे फेमस है। कौन लोग कथा का पात्र था? ग्वाल परा गदना गदनी करके तो 7 भाई एक बहन। तो 7 भाई एक बहन जो था उसका बहन का, सातों भाई का एक बहन का नाम क्या था? सुगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है जावा कौन पर्व में उठवल जाए। जावा जो है कौन पर्व में उठवल जाए? तो जावा किसमें? सोहराय में होता है, ये गलत है। टुसु में होता है, ये गलत है। करम पर्व में जावा उठवल जाए। आगे 97 लुरगर शब्द उल्टा। लुरगर फुगर, ये तो होगा नहीं, ये नहीं होगा। बेलूरा उल्टा पूछा है, ध्यान दीजिएगा। तो उल्टा में क्या होगा? बेलूरा। लुरा लुरगर का बेलूरा। चटवा कोई नहीं, क्या हो जाएगा? बेलूरा। 98 छायर कहानी क्या लिखल लागे थे? चित्ररंजन महतो चित्रा। छायर कहानी किसका लिखा हुआ है? चित्ररंजन महतो चित्रा। बोलेगा धनक धधनी लोक कथा कर जोगाड़ी क्या करल? धनक धधनी, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। धनक धधनी लोक कथा कर है ना, जोगाड़ी कौन? जोगाड़ी माने ये किसने जोगाड़ी का है? लोक कथा है ना, तो राइटर नहीं होगा, जोगाड़ी ही होगा। तो जोगाड़ी किसने किया है? धनक धधनी। तो देख सकते हैं आप किसने किया है? शांति भारत। और अभी तक यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, है ना, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन खोटा से रिलेटेड मिल सके या जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आपको प्राप्त हो सके। अब आगे हम लोग आते हैं लास्ट क्वेश्चन। रुसल भोला कौन कवि लिखल लागे? चलिए बोलिए। महेंद्र प्रबोध, शिवनाथ प्रमाणिक, शिवनाथ नागर, संतोष कुमार महतो। जल्दी से बोलिए ये किसका है? तो ये हो जाएगा रुसल भोला। भोला रुसता है किसके साथ? संतोष कुमार महतो। ये हो गया यहाँ तक का लास्ट। थैंक यू वेरी मच लास्ट तक देखने के लिए।